ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो अपनी एकेडमिक्स में टॉप करना चाहते हैं। विंटर का सीजन आया है जो अपने साथ ठंड तो लाया ही है, साथ ही साथ कंफर्ट को भी लाया है। ये वही टाइम है जब कुछ स्टूडेंट्स कंबल में सपने देखते हैं और कुछ उन्हें पूरा करने के लिए जागते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद तुम भी अपने बिस्तर को छोड़कर जगना शुरू कर दोगे और अपना कंफर्ट छोड़कर दिन रात पढ़ना शुरू कर दोगे। बस तुम्हें मेरी बताई इन 3 आसान बातों को मानना पड़ेगा। पहली, वीडियो को एकदम फुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ एकदम लास्ट तक देखना है। दूसरी, अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठो। मुझे पता है कि तुम्हारा स्टडी रूटीन एकदम मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन मैं भी इस बात की गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो के कुछ पॉइंट्स तुम्हारी स्टडी रूटीन को फ्यूल देने का काम करेंगे। तीसरा, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, बस तुम्हें इस वीडियो की सबसे जरूरी चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। सिंपल है ना? तो महान लोगों, मैं हूँ जैन महर्षि। क्या है वो सारे पॉइंट्स, आइए समझते हैं। ब्रेन पीक अलर्टनेस विंडो। हार्वर्ड न्यूरोसाइंस रिसर्च कहता है सुबह 5 से 7 के बीच ह्यूमन ब्रेन का एनालिटिकल जोन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। मतलब इस समय तुम यदि मैथ्स, रीजनिंग, साइंस या कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स पर मास्टरी करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हो। मॉर्निंग रिचुअल इज इक्वल टू मेंटल वार्म अप। सुबह उठते ही एकदम से अपनी किताबों को लेकर मत बैठ जाना, वरना पूरे दिन अपने माइंड में एक अलग तरह की थकान और चिड़चिड़ापन फील करते रहोगे। उठते ही तुम्हें सबसे पहले लूक वार्म वाटर पीना है। सिंपल गुनगुना पानी टेस्ट में थोड़ा अजीब लगता है, उसमें नींबू को मिलाकर पी सकते हो। ऐसा करके तुम 2 काम कर लोगे। पहला, रात को 7-8 घंटे सोने पर तुम्हारी बॉडी जितनी भी डिहाइड्रेट हुई होगी, पानी पीकर अपनी बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन कर लोगे। दूसरा, मॉर्निंग में लूक वार्म वाटर में नींबू मिलाकर पीने के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। डाइजेशन इंप्रूव होता है, बॉडी से टॉक्सिन निकालता है। अगर तुम वेट लॉस करना चाहते हो तो उसमें भी हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें पेक्टिन नाम का फाइबर होता है जो हमारी भूख को कम करता है। इम्प्रूव्स स्किन हेल्थ। इसमें प्रेजेंट एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन से झुर्रियों, पिंपल्स और दाग धब्बे कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। हमारे लीवर को साफ करता है, बॉडी में एनर्जी बूस्ट करता है और भी बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं। तो ऐसा करोगे ना, कमेंट में जरूर बताना। और अगर ऐसा करते हो तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक तुम 65% तक अपनी अलर्टनेस को बढ़ा लोगे। अब 5 से 10 मिनट तक स्ट्रेचिंग कर सकते हो, जिससे तुम्हारे माइंड के साथ साथ पूरी बॉडी के ऑर्गन्स भी जाग जाएंगे। बस अब क्या, अब तुम तैयार हो 1.5 से 2 घंटे फोकस्ड होकर पढ़ने के लिए। अगर तुम दोपहर में पढ़ना पसंद करते हो तो मेरा सेक्शन 2 तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा, द आफ्टरनून कमबैक। अगर तुम्हारा प्लान दोपहर में पढ़ने का है तो 1-2 चीजों का बहुत जरूरी से ध्यान रखना। दोपहर में जो फूड तुम कंज्यूम करने वाले हो उसे एकदम लाइट रखना, क्योंकि हैवी लंच इज इक्वल टू हैवी ब्रेन फॉग। और इसके भी कई सारे रीजंस हैं कि हमें हैवी खाने के बाद नींद क्यों आने लग जाती है। क्या है वो कुछ रीजंस, आइए समझते हैं। जब भी हम फूड कंज्यूम करते हैं तो बॉडी का मोस्टली ब्लड फ्लो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ होने लगता है, जिससे हमारे माइंड तक ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई कुछ देर के लिए डाइवर्ट हो जाती है। रिजल्ट, हमें थकान और नींद महसूस होती है। अगर तुम्हारे खाने में रोटी, चावल, मिठाई, आलू या भारी दालें इंक्लूडेड हैं तो इनमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़कर अचानक घटने लगता है। रिजल्ट, हमें थकान और नींद महसूस होती है। ऐसे ही और भी सारे रीजंस हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि हैवी फूड कंज्यूम करने के बाद हमें नींद क्यों आने लग जाती है। तो ऐसा केवल तुम्हारे साथ ही नहीं होता, सबके साथ होता है। परेशान मत होना। और अगर स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा सो जाते हो तो गिल्ट फील मत करना, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक स्टडी के अकॉर्डिंग मिड डे नैप्स यानी कि 20 से 30 मिनट सोना तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को 50 से 60% तक बढ़ा कर रख देता है। अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखना, खुद को चार्ज और माइंड को रिचार्ज करते रहने के लिए। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप दोपहर में 2 से 2.5 घंटे तक फोकस्ड होकर पढ़ सकते हो। मोस्टली स्टूडेंट्स सेक्शन 1 और 2 को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 3 मींस इवनिंग स्टडी लगभग हर किसी की फेवरेट होती है। कुछ को सुबह उठकर पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो कुछ को दोपहर में स्कूल से आने के बाद, लेकिन हर एक बच्चा शाम को जरूर पढ़ता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग शाम 6 से 10 के बीच हमारे ब्रेन का सेकेंड कॉग्निटिव पीक पर होता है। ये समय स्कूलिंग स्टूडेंट्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव
एस्पिरेंट्स के लिए भी एक परफेक्ट टाइम माना जाता है। इस टाइम में तुम मॉक टेस्ट, प्रीवियस पेपर्स या कंसेप्चुअल एनालिसिस कर सकते हो। तुम इस सेक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। इसे किस तरह डिवाइड करना है वो मैं बताता हूँ। तुम अपने इवनिंग स्टडी रूटीन में इसे कैसे अप्लाई कर पाओगे ये तुम पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का पढ़ने का अलग अलग समय होता है। जैसे मैं शाम को 7 से 10 पढ़ने वाला हूँ, तो मैं 7 से 9:30 तक एकदम डीप फोकस और अटेंशन से जो भी मुझे पढ़ना है पढ़ूंगा। बचे टाइम 9:30 से 9:45 मीन्स केवल 15 मिनट आज जो कुछ भी मैंने पढ़ा है सुबह से लेकर शाम तक उसे अपने माइंड में एक शांत जगह बैठकर रिकॉल करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी मेरे पास पेन और पेपर भी हो सकता है। एक रफ कॉपी में मुझे सब्जेक्ट वाइज जो कुछ भी याद आता जाएगा उसे माइंड मैपिंग के अकॉर्डिंग कुछ की पॉइंट्स में लिखता जाऊंगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे आज मैंने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले याद किए हैं, तो मैं उसे रफ कॉपी में एक के बाद एक लिखता जाऊंगा। मेरे ऐसा करने से 2 काम होंगे। पहला, याद की गई चीजें काफी लंबे समय तक मेरे माइंड में फिट होती जाएंगी। दूसरा, मेरे शॉर्ट नोट्स तैयार होते जाएंगे जो मुझे एग्जाम के बिल्कुल लास्ट टाइम में कम समय में काफी कुछ रिवाइज करवाने में मेरी पूरी हेल्प करेंगे। और बचे लास्ट के 15 मिनट में मैं कल पूरे दिन क्या क्या पढ़ने वाला हूँ सारा अपनी डायरी में एक एक करके लिख लूंगा। इससे मेरे माइंड को मोटिवेशन और क्लैरिटी दोनों मिल जाएंगे। विंटर सिर्फ ठंड का सीजन नहीं है, ये उन लोगों के लिए एक गोल्डन सीजन है जो अपने कंफर्ट के अगेंस्ट फाइट करना जानते हैं। मॉर्निंग में 4 बजे उठकर जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब तुम्हारा प्योर डेडिकेशन तुम्हें उन सभी लोगों से बहुत अलग बनाता है। यह स्टडी रूटीन एक टाइम टेबल नहीं बल्कि एक कमिटमेंट है तुम्हारे उन ड्रीम्स के लिए जिनके लिए तुम हमेशा अपने कंफर्ट जोन से फाइट करने के लिए एकदम तैयार रहते हो। मैंने अपने तीनों सेक्शन में तुम्हारी कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई को कवर किया है, जो कि बहुत सिंपल है। और अगर तुमने मेरी बताई इस विंटर स्टडी रूटीन को 1 हफ्ते भी फॉलो किया तो तुम खुद देखोगे फोकस बढ़ जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और सबसे बड़ी बात, तुम अपने बेस्ट वर्जन बन जाओगे। उम्मीद करता हूँ तुमने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। अगर इस वीडियो से तुम्हें 1% भी हेल्प मिली हो तो कमेंट में आई एम द टॉपर जरूर छोड़कर जाना। मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ध्यान रखकर आगे बढ़ते रहो।